नमस्कार। सुधार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिविल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग। पीसीडीएस फर्स्ट ग्रीवेंसेस, उसमें इम्पॉर्टेंटली एसीपी, एमएसीपी। एसीपी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन ये है 1 अगस्त 2003 से इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन एमएसीपी मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन 1 जनवरी 2006 से इफेक्ट है। ये एसीपी एमएसीपी का एलिजिबल जेसीएस हुआ एक्स सर्विसमैन को सही ढंग से पीपीओ मिलकर के उनको पेंशन मिल रहा हुआ तो यह है प्रश्न था, क्योंकि ये एलिजिबल एक्स सर्विसमैन अपना एसीपी एमएसीपी क्रेड के लिए पीपीओ और उनका पेंशन का कंप्लेंट देने से में भी, ग्रीवेंस भेजने से में भी एक ही ग्रीवेंस में उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। बार बार ग्रीवेंस भेजना पड़ता है, पर्स में है, ईमेल में है, देन सीपीएन ग्राम में है। उसके बाद ये उनका पीपीओ मिलता है। पीपीओ मिलने के बाद भी इमीडिएटली सही पेंशन मिल रहा हो तो वो भी नहीं है। इसीलिए एक डिटेल्ड कंप्लेंट्स ग्रीवेंसेस पीसीडीए का हेड ऑफिस सीजीडीए को हमने भेजा था। उसको सीजीडीए ने ये रिप्लाई दिया हुआ है। अब ये डिटेल्ड कंप्लेंट एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से दिया है, एसीपी एमएसीपी के बारे में है। उसका सीजीडीए का रिप्लाई क्या है इसी वीडियो में है, हम फर्दर देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल्स। स्पर्स प्रॉब्लम्स, स्पर्स ग्रीवेंसेस, सीजीडीए रिप्लाई टू एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन कंप्लेंट, एसीपी एमएसीपी ग्रीवेंसेस। ये एसीपी एमएसीपी क्रेड ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स का बारे में है एक वीडियो है। पहले हमने एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से बहुत कुछ पॉइंट दिया था पर्स रिलेटेड ग्रीवेंसेस। सीजीडीए ने उसको एक वर्चुअल मीटिंग रखा 26 जून 2025। उसी में क्या डिस्कशन हुआ था उसी के अनुसार 11 जुलाई 2025 को उन्होंने एक रिप्लाई भेजा हुआ है। पहले था तमिलनाडु एक्स सर्विसेस लीग से 34 पॉइंट्स भेजा है पर्स रिलेटेड कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस। सीजीडीए उसमें डिस्कशन होने के बाद उसको रिप्लाई दिया 11 जुलाई 2025 के लेटर के दौरान। फर्स्ट पहले था हमने पीसीडीए वेबसाइट के बारे में था, उसका एक वीडियो निकाला है। अब एसीपी एमएसीपी क्रेड्स का एक पॉइंट्स था। एसीपी एमएसीपी क्रेड इन पर्स पीपीओ एज लाइक इन 6th सीपीसी एंड 7th सीपीसी पीपीओ। पहले क्या था, एसीपी क्रेड एमएसीपी क्रेड रैंक 6th सीपीसी और 7th सीपीसी पीपीओ भी फर्स्ट पेज में है वो मेंशन होता था। उसी के अनुसार उनको पेंशन मिलता था सही ढंग से। लेकिन पर्स इम्प्लीमेंट होने के बाद पर्स पीपीओ इश्यू होता है, लेकिन पर्स पीपीओ में फर्स्ट पेज में है ये एमएसीपी क्रेड रैंक, मतलब एसीपी एमएसीपी क्रेड रैंक मेंशन नहीं होता। इसलिए हमारा मांग ये है कि वो मेंशन होना चाहिए। The MACP grade rank must be mentioned in PERS PPO while on retirement and for already retired personnel by issuing of Karyanam PPO based on the MACP grade rank mentioned in the service details in the PERS portal to avoid wrong revision of pension in future CPC and in ORP. रिटायरमेंट होते वक्त उनको MACP क्या अप्लीकेबिलिटी है, एलिजिबल है, उनको मिल रहा होगा तो उसको पर्स पीपीओ में भी होना चाहिए। उसी मुताबिक ऑलरेडी रिटायर्ड हो गया, उनका बाद में एमएसीपी क्रेड का एलिजिबिलिटी था, वो उसी समय पर भी उनका पीपीओ में ही पर्स पीपीओ में है एमएसीपी क्रेड रैंक मेंशन होना चाहिए। क्योंकि बाद में कुछ रिविजन होता है सीपीसी और ओआरपी भी है, वो सही ढंग से होना चाहिए बोल करके ये एमएसीपी क्रेड्स पर्स पीपीओ में होना बहुत ज़रूरी है बोल करके हमने एक कंप्लेंट था। नेक्स्ट एसीपी एमएसीपी रिविजन एंड इट्स पेंशन डिटेल्स इन पर्स पीपीओ एज पर सीपीसी एंड ओआरपी। इसलिए हमने मंगा था, ये पहले बताया था सीपीसी एंड ओआरपी में सही रिविजन होने के लिए, रिविजन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत कुछ डिटेल दिया है क्योंकि उसमें बहुत कुछ एग्जाम्पल है। ये पर्स पीपीओ में है, ये एमएसीपी क्रेड नहीं होने के कारण से उनको सही ढंग से उनका सीपीसी भी सीपीपीसी सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर भी रिविजन नहीं किया, बाद में पर्स में जाने के बाद भी रिविजन किया, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। एमएसीपी क्रेड एंड इट्स पे लेवल, अभी एमएसीपी क्रेड एंड पे लेवल अभी है
सिपाही ACP1 ACP2 ACP1 मतलब सिपाही नायक, ACP2 मतलब हवलदार, उनका पे लेवल क्या है वो सही ढंग से होना चाहिए। उसी माविक नायक ACP1 ACP2 मतलब हवलदार एंड नायक सूबेदार। एक नायक 24 ईयर सर्विस करता है, रिटायर होता है, उनका MACP ग्रेड नायक सूबेदार अप्लीकेबल है। इसका मतलब उनको MACP ग्रेड नायक सूबेदार का पे लेवल 6 होना चाहिए। उसी माविक हवलदार ACP1 ACP2 का भी उसका ग्रेड क्या है वो सही ढंग से मेंशन होना चाहिए। होने समय साथ ही उनका MACP ग्रेड भी मेंशन होना चाहिए, नहीं तो उनका पेंशन रिवीजन होने से में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसको भी बहुत कुछ हमारा एक उदाहरण है वो भी बताया हुआ है। नेक्स्ट MACP ग्रेड नायक सूबेदार रिड्यूस ऑफ बेसिक पे एंड चेंज ऑफ पे लेवल 5 to 6। अभी क्या है, MACP ग्रेड का PPO का इश्यू कर दिया, लेकिन पे लेवल को क्या कर दिया 6 से 5 कर दिया। इसी कारण से पेंशन भी कम हुआ। पेंशन कम होने के कारण से उनका रिकवरी हो गया, 1 लाख रिकवरी हो गया। बहुत कुछ कंप्लेंट के बाद वो पैसा बाद में वापस मिला, कर्जाना BPO सही करने के बाद, पे लेवल 6 होने के बाद। ये अभी CGDA का रिप्लाई ये आया है हमारा इतना बड़ा कंप्लेंट का, उन्होंने 2 लाइन में रिप्लाई दे दिया। ग्रांट ऑफ MACP इज ए फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विच डू नॉट अलाउ चेंज इन रैंक, hence rank actually killed by pensioner is reflected in PPO with last pay public notional pay details for the rank in which MACP is allowed। उन्होंने ये बताया MACP इस ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, कोई रैंक नहीं है, इसलिए वो रिटायरमेंट होता है उसी समय पर उनका पे क्या है उसी के अनुसार पेंशन फिक्स होगा, वो चीज़ उनका PPO में मेंशन हो जाता है। इसलिए MACP ग्रेड का रैंक का कोई PPO में मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये है ऐसा इनरेस्पॉन्सिबल रिप्लाई है, नॉट सेटिस्फाइड रिप्लाई फ्रॉम CGDA, क्योंकि पहले उन्होंने PPO इश्यू किया था 6th and 7th CPC, उसमें लिखा हुआ था, क्यों नहीं इसमें हो नहीं सकता। ये नहीं होने के कारण से ये बहुत कुछ प्रॉब्लम है, सही ढंग से रिविजन नहीं होता, पे कमीशन का भी है, नहीं तो ORP में भी रिविजन होता है उसी समय। उसका बहुत कुछ उदाहरण हम बताया हुआ है इसमें एक रिसेंटली एक एग्जाम्पल हमने बताया हुआ है। एक हवलदार रवि है, 2023 में रिटायर्ड हुआ, 30 जून 2023 की 26 ईयर्स सर्विस है, 26 सर्विस AAC का है। 1 जुलाई 2024 में ORP 3 इनको लागू हुआ, लेकिन उनको मिला नहीं, लेकिन उनको मिलना चाहिए था पेंशन 1 जुलाई 2024 से 26,900 QAS 26 ईयर्स का अनुसार, लेकिन उसको मिल रहा है 25,050, कम से कम अबाउट उसका बेसिक पे है 1,900 कम मिल रहा है, DA के साथ तो बहुत कुछ कम मिल रहा है। इसको कंप्लेंट दिया है, अभी तक 5-6 महीना हो गया, फरवरी में दिया है, अभी 5 महीना हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं। दूसरा है एक नायक वेलमुरुगन है, ये भी AAC MT का है, उनका सर्विस है 24 ईयर्स करके 31 अगस्त 2019 में रिटायर्ड हो गया, लेकिन इनको भी ORP 3 का रिविजन का कोई नहीं हुआ। PPO कर्जाना BPO भी नहीं इश्यू नहीं हुआ था, कंप्लेंट देने के बाद अब हुआ है। इसी के कारण से इनको क्या है, ये MACP ग्रेड नायक सूबेदार नायक ACP2 है, क्योंकि उन्होंने 24 ईयर्स नायक में सर्विस किया है, इसलिए उनका पेंशन 24,763 से लेकर 26,825 तक हो गया। उनका भी अबाउट 2,000 बेसिक में भी उसका बढ़ोतरी हुआ है, उसी के अनुसार उनको ग्रेजुएटी भी उसका कैपिटेशन वैल्यू और पेंशन भी इंक्रीज हुआ, उसका डिफरेंस भी इसमें दिया हुआ है। अभी CGDA ने बताया है इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है MACP ग्रेड का मेंशन होने का, हमने मांगा था इसलिए ये PPO में आया, हवलदार ग्रेड टू नायक सूबेदार ग्रेड। ऐसा होने से में फ्यूचर में उनको सही ढंग से उसको हमने कंप्लेंट दे सकता है। बाय द वे उनको नेक्स्ट पे कमीशन और ORP में सही ढंग से उनको पेंशन रिविजन नहीं किया, इसी माफिक हमने कोट कर सकता है इनका नायक सूबेदार ग्रेड है, क्यों नहीं इश्यू नहीं किया बोल करके हम बता सकता है। इसलिए हमारा मांग ये है कि फर्स्ट का PPO में है, फर्स्ट पेज में है, कैसा 6th and 7th CPC PPO में है, उनका MACP ग्रेड ACP रैंक का मेंशन किया, वो चीज़ मेंशन होना चाहिए बोल कर था। ये हमारा कंटिन्यूस कंप्लेंट्स विल बी सेंट टिल एक्सेप्टिंग द ग्रीवेंसेस MACP ग्रेड इन PPO एंड रिटायरमेंट टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम एज वी नाउ फेसिंग। ये हमारा मांग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ एक्स-सर्विसमैन ये प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हैं।
ये एमएसीपी क्रेड सही ढंग से पीपीयू में मेंशन नहीं होने के कारण से उनका पेंशन सही ढंग से रिविजन नहीं हुआ, सालों सालों में वो कम पेंशन ले रहे हैं। इसलिए हमारा